ओज की चमकती हुई दुनिया जहां दूर से सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा अंधेरा है। कहानी शुरू होती है कैसल के पास, जहां वर्कर्स और एनिमल्स मिलकर सड़क बना रहे हैं। भारी मशीनें, धूल से भरा आसमान और थके हुए जानवर जो बिना रुके काम कर रहे हैं। अचानक एक एनिमल जो लंबे समय से मशीन खींच रहा था, जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें टूट रही हैं, ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन मदद की जगह एक सोल्जर उसे डंडे से मारकर उठने को मजबूर करता है। उस पल साफ हो जाता है कि औज में दया नहीं, सिर्फ डर का राज है। दूसरी तरफ एल्फाबा छिपकर रह रही है। दुनिया उसे विकेट कहती है, पर वो खुद को विलन नहीं मानती। वो चाहती है लोग सच जाने कि असली खेल कोई और खेल रहा है, लेकिन विज़र्ड ने पूरे किंगडम में उसके खिलाफ झूठ फैला दिए हैं। हर दीवार पर वार्निंग नोटिसेस हैं। लोगों के दिलों में डर बैठ चुका है। इधर ग्लिंडा की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। एक भव्य सेरेमनी की तैयारी हो रही है। लोग उसे गुड विच कहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मार्बल उसे एक सुंदर वॉन्ड देती है। वॉन्ड हाथ में लेते ही ग्लिंडा को अपना बचपन याद आता है, जब उसे पहली बार जादू की छड़ी मिली थी। वो मैजिक करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार असफल होती थी। एक दिन आसमान में रेनबो दिखा और सबको लगा वो उसका जादू था, लेकिन सच में वो उसका नहीं था। आज भी लोग उसे महान समझते हैं, लेकिन उसके दिल में कहीं एक खालीपन है। सेरेमनी के बीच फियरो बेचैन हो जाता है। वो ग्लिंडा से कहता है कि उसे यह दिखावा पसंद नहीं, वो यहां से जाना चाहता है। ग्लिंडा कहती है कि सब उन्हें देख रहे हैं। फियरो जवाब देता है कि तुम्हें यह अटेंशन पसंद है और तुम इससे दूर नहीं जा सकती। कुछ पल की खामोशी के बाद ग्लिंडा कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। फियरो उसे किस करता है और चला जाता है। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन ग्लिंडा की आंखों में आंसू चमकते हैं। उधर नेसरोस को नया गवर्नर बना दिया जाता है। वो एनिमल एंटी मोबिलिटी लॉ लागू करती है। एनिमल्स की आजादी और कम कर दी जाती है। बोक उससे विनती करता है कि वो ये कानून साइन ना करे, लेकिन नेसरोस अब कमजोर नहीं दिखना चाहती। वो कहती है कि उसे सख्त बनना होगा। बोक कहता है कि अब उसे आगे बढ़ना है। यह सुनकर नेसरोस गुस्से और दर्द में उसे जाने को कह देती है। एल्फाबा एनिमल्स को हिम्मत देती है। वो कहती है कि अगर आज तुम डरकर पीछे हट गए तो फिर कभी घर जैसी जगह नहीं मिलेगी, लड़ो। तभी एक लायन सामने आता है और बताता है कि एल्फाबा ने ही मंकीज को विंग्स दिए थे ताकि वो आजाद उड़ सकें। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। एल्फाबा विज़र्ड का सामना करने निकलती है। इसी बीच एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि बॉक को मेटल बॉडी में बदल दिया गया है। वो खुद को आईने में देखकर चीख उठता है। नेसरोस टूट जाती है। विज़र्ड ग्लिंडा से कहता है कि लोगों को हमेशा एक विलन चाहिए, कोई जिस पर वो ब्लेम डाल सके। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो लोग तुम पर भरोसा करते रहेंगे। ग्लिंडा उलझन में है। इसी दौरान एल्फाबा एनिमल्स की बेड़ियां तोड़ देती हैं। किंगडम में अफरा तफरी मच जाती है। वेडिंग हॉल में जानवर घुस जाते हैं। लोग भागने लगते हैं। विज़र्ड अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी फियरो वापस आता है। वो ग्लिंडा से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रहती। ग्लिंडा और एल्फाबा आमने सामने आ जाती हैं, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द। एक